F-block element. F-block elements are also called as inner transition element, or in these last electron enters into anti-penultimate shell, यानी कि बाहर से दो अंदर आउटर मोस्ट शेल जो होती है, एक यहाँ पे बना के देखते हैं। न्यूक्लियस से अगर हम यहाँ पे 6 शेल्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये वैलेंस शेल है, दिस वन इज वैलेंस शेल, ये पेनल्टीमेट शेल है, एंड इसके ठीक अंदर वाला एंटी पेनल्टीमेट शेल है, दिस इज एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो बाहर वाले शेल को वैलेंस शेल या अल्टीमेट शेल कह दीजिए, एक अंदर वाले शेल को पेनल्टीमेट शेल, और उसके एक और अंदर वाले शेल को यानी कि थर्ड आउटर मोस्ट आप कह सकते हैं, इज कॉल्ड एज एंटी पेनल्टीमेट शेल, और वहां पे आखिरी इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा होता है एफ सब शेल में। तो 2n-2 ये वैलेंस शेल n है, तो n-1 क्या हो गया, ये पेनल्टीमेट शेल, और n-2 हो गया ये वाली शेल। इसके एफ सब शेल में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये पीरियोडिक टेबल में अगर इसकी पोजीशन आप देखना चाहें तो ये वाली होती है, जो नीचे एलिमेंट्स आपके दिए होते हैं, और ये सीरीज यहाँ पे लिखी हुई है। The last electron of inner transition elements may enter into either 4f or 5f. अगर 4f सबशेल में जाता है तो इसे आप कहते हैं लेंथेनॉइड्स, और अगर 5f में जाता है तो आप इसे कहते हैं एक्टिनॉइड्स। तो फिफ्थ शेल की एफ सबशेल में जाएगा तो एक्टिनॉइड है, फोर्थ शेल की एफ सबशेल में जाएगा तो ये लेंथेनॉइड है। तो those elements in which last electron enters into an anti-penultimate energy level यानी कि n-2f are called F-lock elements, और F सबशेल इसमें प्रोग्रेसिवली फिल होती है। तो आप देख सकते हैं ये वैलेंस शेल है, ये आपका पेनल्टीमेट शेल है, और ये एंटी पेनल्टीमेट शेल के F सबशेल में 1 to 14 F सबशेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं, तब आप इसे F-lock एलिमेंट बोल सकते हैं। These elements have 3 outermost shell incomplete. देखिए पहली शेल इनकम्प्लीट, दूसरी और तीसरी, 3 outermost shell यहाँ पे इनकम्प्लीट होती है। तो लैंथेनम के अंदर ये जो एलिमेंट्स रखे हैं आपके, सीरियम से शुरू हो रहा है आपका 58 से लेके लुटेशियम 71 तक, ये सारे के सारे आपके कहलाते हैं लैंथेनॉइड्स। और एक्टीनियम 89 से लेके, मतलब थोरियम 90 से लेके, जो एक्टीनियम में रखे गए हैं सारे 90 से लेके 103 लॉरेंशियम तक, ये आपके कहलाते हैं एक्टिनॉइड्स, क्योंकि एक्टीनियम के अंदर रखे गए हैं इसीलिए नाम पड़ गया एक्टिनॉइड्स। इसके अंदर फिलिंग हो रही है 4f के अंदर लैंथेनॉइड्स में, और एक्टिनॉइड्स में फिलिंग हो रही है 5f के अंदर। ये हमको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो इनकी लिमिट्स हमें याद करनी है। अगर कोई पूछे एफ ब्लॉक एलिमेंट में लैंथेनॉइड्स की शुरुआत कहाँ से होती है, सीरियम 58, एंड का होता है लुटेशियम 71, और ऐसी एक्टिनॉइड्स में एक्टीनियम के अंदर ये रखे गए हैं थोरियम 90 से लेके लॉरेंशियम 103। ये 14 एलिमेंट्स हैं सीरियम 58 से लुटेशियम 71 तक, इनकी सबकी प्रॉपर्टी लैंथेनम से मिलती है। ये यहाँ पे ये लैंथेनम है और इससे प्रॉपर्टी मिलती है, तो सारे एलिमेंट्स को इसके अंदर यहाँ पे लिखना चाहिए हमको, बट जगह नहीं है, इसीलिए लैक ऑफ स्पेस इज इनफ जस्टिफिकेशन फॉर प्लेसिंग एफ लॉक एलिमेंट्स आउटसाइड द पीरियोडिक टेबल। ऐसे ही ये थोरियम 90 से लेके लॉरेंशियम 103, ये सब एक्टीनियम से प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जो पीरियोडिक टेबल में ये वाला एलिमेंट है, और सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे जाने चाहिए, बट जगह नहीं है इसीलिए इनको बाहर रख दिया गया। दैट्स वाई यहाँ पे एक्टिनॉइड्स जो हैं उनके अंदर 14 एलिमेंट्स जो हैं उनका नाम एक्टिनॉइड पड़ा, क्योंकि एक्टीनियम से प्रॉपर्टी मिल रही है। और लैंथेनॉइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी लैंथेनम से मिल रही है, सीरियम 58 टू लुटेशियम 71। अब यहाँ पे ये देखिए, अगर पीरियोडिक टेबल में हम देखें तो यहाँ से ये एलिमेंट एस ब्लॉक है, और एस ब्लॉक के और लैंथेनम के अंदर ये सारे एलिमेंट्स लिखे जाने चाहिए। ऐसी एक्टीनियम तो क्योंकि स्पेस बहुत ले रहे हैं और एक ही प्रॉपर्टी मैच कर रही है लैंथेनम और एक्टीनियम से, इसीलिए यहाँ पे इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6s के बाद भरा जाता है लैंथेनम के अंदर, तो 4f में फिलिंग होती है एक्टिनॉइड्स के लिए,
सॉरी लैंथेनॉइड्स के लिए 4f में फिलिंग होती है और एक्टिनॉइड्स के लिए 5f में आपकी फिलिंग होती है। डिफरेंशिएट किया जाए यहाँ पे अगर लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को, तो ये रेयर अर्थ है, यानी कि अर्थ के अंदर इनकी परसेंटेज काफी कम होती है, और ये एक्टिनॉइड्स मैन मेड ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ज्यादातर इसके अंदर मैन मेड एलिमेंट्स हैं। अगर पीछे देखा जाए तो थोरियम नेचर में एग्जिस्ट करता है, ये भी करता है प्रोएक्टिनियम, और यहाँ पे यूरेनियम, बस इसके आगे जो एलिमेंट है नेपट्यूनियम ऑनवर्ड्स ये सब मैन मेड है। तो 92 आखिरी एलिमेंट है नेचर में जो रेडियो एक्टिव है और नेचर में एग्जिस्ट करता है। नेपट्यूनियम ऑनवर्ड्स सारे के सारे मैन मेड एलिमेंट हैं, या आप इन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोल सकते हैं। यहाँ पे सबशेल कौन सी भरी आती है 4f, तो ये 4f ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। यहाँ पे 5f में फिलिंग होती है एक्टिनॉइड्स में, तो 5f ब्लॉक एलिमेंट। इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले अपीयर होती है लैंथेनॉइड, और ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है। इनका नाम लैंथेनोन्स है और इसको एक्टिनोन्स भी कहते हैं, एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड के अलावा। रेंज है सीरियम 58 से लेके लुटेशियम 71, और यहाँ पे थोरियम 90 से लेके लॉरेंशियम 103। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसकी लिखनी है तो यहाँ पे 4f 1 2 14 5d1 6s2। तो यहाँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में अगर आप f ब्लॉक की आपसे पूछते हैं तो आपको ये लिखना है, वो राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ f ब्लॉक एलिमेंट, तो n के टर्म्स में लिखना है। लेकिन जब हमको यहाँ पे लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड के बारे में पूछते हैं तो हमें पता है लैंथेनॉइड्स कौन से पीरियड में लाई करते हैं, ये छठे पीरियड में लाई करते हैं, और एक्टिनॉइड 7th पीरियड में लाई करते हैं। तो हमें n की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखनी पड़ेगी 6, तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 4, तभी लिखा है 4f में फिलिंग होती है। और जब हम यहाँ पे n की वैल्यू 7 लिखते हैं एक्टिनॉइड्स के लिए, मतलब एक्टिनॉइड्स के लिए 7f, तो ये 6d हो जाएगा और ये 5f में फिलिंग होगी। तो यही चीज यहाँ पे समझाई हुई है कि जब लैंथेनॉइड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछे तो आपको ये लिखनी है, एक्टिनॉइड की पूछे तो आपको n की वैल्यू के साथ लिखनी है ये कन्फिगरेशंस, लेकिन अगर f ब्लॉक एलिमेंट की पूछते हैं तो आपको ये वाली कन्फिगरेशन n के टर्म्स में आपको लिखनी है। इसके बाद लैंथेनॉइड्स जिन्हें रेयर अर्थ कहते हैं, मोस्ट कॉमनली अकरिंग लैंथेनॉइड कौन सा है, सीरियम। मोस्ट कॉमन मिनरल कंटेनिंग जिसमें लैंथेनॉइड्स पाए जाते हैं वो आपका मोनाजाइट सैंड है। तो सीरियम की पोजीशन अगर यहाँ पे देखी जाए तो पहला एलिमेंट सीरियम ही है, सबसे मोस्ट कॉमन, और ये सारे के सारे लैंथेनॉइड जिस मिनरल में पाए जाते हैं, और का जो कंसंट्रेटेड और जहाँ होता है उसे मिनरल, या जहाँ से एलिमेंट एक्सट्रैक्ट होता है उसे मिनरल कहते हैं, और वो आपका यहाँ पे मोनाजाइट सैंड है लैंथेनॉइड्स के लिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वही 4f 1 2 14 5d1 6s2, 4f में फिलिंग, और रेंज है सीरियम 58 से लेके लुटेशियम 71। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि जब हम अक्रॉस अ पीरियड चलते हैं, यहाँ पे जब हम अक्रॉस अ पीरियड चलते हैं सीरियम से लेके लुटेशियम की तरफ, तो आप एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक नंबर जब बढ़ता जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में बढ़ता जा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ेगा तो वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, न्यूक्लियस की तरफ खींचेंगे, एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस भी और आयनिक रेडियस भी, जो डिक्रीज हो रहा है एटॉमिक और आयनिक रेडियस ऑन मूविंग अक्रॉस अ सीरीज इन लैंथेनॉइड इज कॉल्ड एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसी एक्टिनॉइड्स में भी ये थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक लगातार साइज डिक्रीज होता है, भले ही एटम हो या आयन हो, इस वजह से हम इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी हम फिलहाल लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया, दोनों चीजों के बारे में बात होगी यहाँ पे, एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया ऑफ लैंथेनॉइड्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है आपका लैंथेनॉइड मतलब एटॉमिक और आयनिक रेडिया आपके डिक्रीज होते जा रहे हैं, और by with increase in atomic number is known as lengthenoid contraction। वजह क्या है, वजह है सक्सेसिव इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। वजह इसकी है यहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, लगातार जो इंक्रीज है न्यूक्लियर चार्ज में होता जा रहा है अक्रॉस अ पीरियड बाय 1 यूनिट, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आपके खिंच जाएंगे। और इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो यहाँ पे काफी कमजोर है। अगर हम यहाँ पे ये समझें कि लैंथेनॉइड्स के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, पांचवी शेल,
और ये छठी शेल। तो 6s के अंदर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 शेल के अंदर आपका 5s भरा हुआ है, 5p भी भरा हुआ है और 5d में 1 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे 4 शेल के अंदर 4s में 2 है, p में 6 है, d में 10 है और f में फिलिंग चल रही है 1 to 14। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे कमजोर हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर को बाहर जाने से रोकते हैं। ये ऐसी स्क्रीन बना देंगे, ये ऐसी शील्ड बना देंगे जिससे न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर बाहर नहीं जा सकती, और इस वजह से यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट है वो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर को रोकना चाहिए। बट हो ये रहा है क्योंकि यहाँ पे सबसे सिमेट्रिकल ऑर्बिटल कौन सी है, p डम्बल है, d डबल डम्बल शेप होती है, f कॉम्प्लेक्स होती है, तो ये न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर को शील्ड नहीं कर पाते प्रॉपरली। शील्ड करना चाहिए लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि ऑर्बिटल्स जो है इनकी शेप ऐसी है कि वो इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर को यहाँ पे रोक नहीं पा रही है, न यहाँ पे 5th शेल में न 4th शेल में। होना ये चाहिए कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्टिंग पावर को रोकना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं रोक पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे बोला है इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय f इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि f में फिलिंग हो रही है तो f इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली शील्ड नहीं कर पा रहे। 14 इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड कर रहे हो और ये क्यों है, कॉम्प्लेक्स शेप की वजह से, किसकी, f ऑर्बिटल की। एंड दिस इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट इज अनेबल टू counterbalance the effect of increased nuclear charge। तो इसको काउंटर बैलेंस करना चाहिए, इसके न्यूक्लियर चार्ज के अट्रैक्टिव फोर्स को रोकना चाहिए, लेकिन नहीं रोक पा रहे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे आसानी से पहुंच रही है और ये फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खिंच रहे हैं। तो ये सेकंड रीजन है जिसकी वजह से कंटिन्यूअस डिक्रीज इन साइज हो रहा है लैंथेनॉइड का। और जब कंटिन्यूअसली एटॉमिक और आयनिक रेडिया यहाँ डिक्रीज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये दो वजह हैं एंड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन ये यहाँ पे आपको दी हुई है। इसके बाद आता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पहला है डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड। भाई यहाँ पे डिक्रीज इन आयनिक रेडिया ऑफ लैंथेनॉइड इज वेरी स्मॉल, माना डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे जब अक्रॉस सीरीज चल रहे हैं तो लगातार साइज डिक्रीज हो रहा है, बट ये डिक्रीज काफी छोटा है, डिक्रीज काफी छोटा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम है, अगर आप देखें 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5d में जो भी फिलिंग हो रही है 4f में हो रही है, और 4f इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते नहीं। कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं, 6s के 2 इलेक्ट्रॉन और 5d का 1 इलेक्ट्रॉन, जिस वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है, तो क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम है, तो उस वजह से यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है और साइज में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, बहुत छोटा, स्मॉल, काफी वेरी स्मॉल लिखा है, डिक्रीज इन रेडियस ये वेरी स्मॉल है, तो उस वजह से यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हैं एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हैं, आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सिमिलर हैं। जब ये सेपरेशन यहाँ पे किस बेसिस पे करोगे, जब केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप कर नहीं सकते क्योंकि वो सिमिलर हैं, क्योंकि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आपकी सेम है। आप देख सकते हैं हर लैंथेनॉइड में आपका 4f जो है उसके अंदर आप यहाँ पे फिलिंग कर रहे हो, ये सेम है, ये सेम है। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में 3 है प्लस 3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो फिर वहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ज्यादा वेरी तभी करती हैं जब एटॉमिक साइज में बहुत ज्यादा अंतर आए, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी। तो इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है तो आप इसके बेसिस पे भी सेपरेशन नहीं कर सकते, इसीलिए डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स, और उसका रीजन ये है। ये पहला कॉन्सिक्वेंस है किसका, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। सेकंड कॉन्सिक्वेंस है सिमिलैरिटी इन साइज ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अगर आप यहाँ पे देखें, ये स्कैंडियम, ये ट्रियम, लैंथेनम, ये कौन से ग्रुप की बात हो रही है, अगर पीरियोडिक टेबल में बात करें तो ये वाले ग्रुप की बात हो रही है, ये स्कैंडियम है, ये ट्रियम है, ये लैंथेनम है, और इसी के आगे यहाँ पे टाइटेनियम है, नीचे आपका हैफनियम है और इसके नीचे जिरकोनियम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, सॉरी ऊपर जिरकोनियम है, नीचे हैफनियम है, और स्कैंडियम, यट्रियम। जब डाउन द ग्रुप हम चल रहे हैं थर्ड ग्रुप में और फोर्थ ग्रुप में, तो आप देखिए डाउन द ग्रुप जब चलते हैं तो पीरियड नंबर बढ़ता है, पीरियड नंबर के बढ़ने से एक शेल बढ़ती है,
यहाँ पे स्कैंडियम में 4 शेल है तो येट्रियम में 5 है, लेंथेनम में 6 है। तो डाउन द सीरीज चलने पर या डाउन द ग्रुप चलने पर एटॉमिक साइज आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं रेडियस आपका बढ़ रहा है, ये दिख रहा है हमको। बट अगर हम इसके आगे वाले ग्रुप की बात करें तो जब हम 4th से 5th पीरियड में आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, 4th से 5th पीरियड में आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इसके नीचे जा रहे हैं जिरकोनियम से हैफनियम तो एटॉमिक रेडियस सेम है जबकि यहाँ पे बड़ा है। तो येट्रियम टू लैंथेनम आने में आपका ये बड़ा है, लेकिन जिरकोनियम टू हैफनियम आने में ये सेम है। वजह ये है कि यहाँ लैंथेनम और हैफनियम के बीच में आप देख सकते हैं क्या आ गए, लैंथेनॉइड्स। देखिए 57 है और यहाँ पे 72 है, तो 57 और 72 के बीच में यहाँ पे क्या आते हैं, 14 लैंथेनॉइड्स। और ये 14 लैंथेनॉइड्स आप पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका हम पीरियोडिक टेबल ही यहाँ पे देख लेते हैं, और पीरियोडिक टेबल में इसको अगर चेक किया जाए तो यहाँ पे लैंथेनॉइड जो हैं ये आपके आ रहे हैं, तो ये देखिए स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथेनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। तो यहाँ से यहाँ आने में तो साइज बढ़ रहा है, बट जिरकोनियम हैफनियम में नहीं बढ़ रहा, नियोबियम टैंटेनम में नहीं बढ़ रहा। तो बीच में क्या आ रहा है, 57 से 72। देखिए यहाँ 39 के बाद 40 है, 21 के 22 है, लेकिन ये अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि 57 के बाद यहाँ से 58 सीरियम से लेके लुटेशियम 71 तक यहाँ पे आपके 14 एलिमेंट्स आ गए। 14 एलिमेंट्स का मतलब ये है कि जब आप लैंथेनम से हैफनियम की तरफ चलेंगे, 57 से 72 की तरफ चलेंगे, तो वहां पे क्या होगा, बीच में 14 पॉजिटिव चार्ज आपका एक्स्ट्रा आ गया। ये जो 14 पॉजिटिव चार्ज आपका एक्स्ट्रा आया है यहाँ पे लैंथेनम और हैफनियम के बीच में, ये इसके एटॉमिक साइज को बराबर कर देता है, जो यहाँ नहीं है, क्योंकि लैंथेनॉइड्स और जो है वो लैंथेनम और हैफनियम के बीच में प्लेस हुए हैं। तो लैंथेनम के आगे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के एटॉमिक साइज लगभग सेम है 5th पीरियड के एलिमेंट से, क्योंकि यहाँ पे एक शेल भले ही ऐड हुआ है, बट लैंथेनॉइड के 14 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आने से यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट के अंदर जो 14 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आया है वो आगे के इनको रिड्यूस कर देता है एटॉमिक। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे एटॉमिक साइज आपके सेम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो कॉन्सिक्वेंस है आपका, ये यहाँ पे कैसे सिमिलैरिटी इन साइज है, जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का, जिरकोनियम, हैफनियम सबसे कॉमनली यूज्ड एग्जांपल, देन नियोबियम एंड टैंटेनम एंड सो ऑन। आगे पूरी सीरीज आप समझा सकते हैं। तो जिरकोनियम, ये हैफनियम के आगे आप एलिमेंट्स देख सकते हैं, हैफनियम है, टैंटेनम है, वुल्फ्राम है, रीनियम है, ऑस्मियम है, इरिडियम है। ऊपर वाले एलिमेंट से 5th सीरीज के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो साइज आपका सेम है, और इन सब की वजह एक ही है, व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का सेकंड यहाँ पे आपको दिया है। और तीसरा, इफेक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। देखिए साइज ऑफ लैंथेनॉइड आयन डिक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेशियम। लैंथेनम टू लुटेशियम जब आप चल रहे हैं तो आपका एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ये लैंथेनम तो ये रहा, सीरियम से आप मान के चलिए लुटेशियम की तरफ एटॉमिक साइज आपका लगातार डिक्रीज होता है, तो वहां पे क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, या यूं कह लीजिए ड्यू टू विच कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस, और इस वजह से जो स्ट्रेंथ है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। सपोज करिए कोई आपने यहाँ पे लेंथेनॉइड लिया, Ln, एनी लेंथेनॉइड, आप यहाँ पे जो मर्जी ले सकते हैं, सीरियम्स 58 से लेके लुटेशियम के बीच में, मैं Ln एक कॉमन सिंबल दे देता हूँ, और इसके साथ जुड़ा है ऑक्सीजन और इसके साथ जुड़ा है, तो यहाँ पे साइज लगातार डिक्रीज होगा, तो लैंथेनम और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, लगातार छोटी होती जाएगी, क्योंकि इसका रेडियस कम हो रहा है, और बॉन्ड लेंथ जितनी कम हो जाती है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है।
बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितनी बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी उतना बॉन्ड को तोड़ने में दिक्कत आएगी और उतना ही यहाँ पे क्या होगा, OH रिलीज नहीं होगा। और जब यहाँ पे OH रिलीज नहीं होगा, Ln3 पॉजिटिव बने और OH नेगेटिव यहाँ पे रिलीज नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिक कैरेक्टर के डिक्रीज होने के लिए एक रीजन आप कह सकते हैं कि लैंथेनम ऑक्सीजन का इसका साइज लगातार डिक्रीज हो रहा है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो ये बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है जिसकी वजह से OH नेगेटिव आयन का रिलीज कम हो जाएगा। बेसिक नेचर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बात यहाँ पे हम समझा सकते हैं। और सेकंड रीजन ये है कि यहाँ पे चार्ज बहुत हाई है जिसकी वजह से फजान रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, जो OH नेगेटिव आयन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पे ऑक्सीजन का, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की ओवरलैपिंग हो गई OH और लैंथेनम के, तो वहां पे क्या आ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो सेकंड रीजन आप यहाँ पे दे सकते हैं, इसीलिए लिखा है कि लैंथेनम टू लुटेशियम कोवेलेंट कैरेक्टर आपका इंक्रीज होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर फजान रूल के बेसिस पे समझाया हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा तो मे बी नेगेटिव आयन के एक किसी आइटम का, जैसे ऑक्सीजन है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और लैंथेनम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में ओवरलैपिंग हो जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। तो ये आप समझा सकते हैं फजान रूल के बेसिस पे। तो एक तो हाई चार्ज ऑन कैटाइन जिसकी वजह से पोलराइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप कर रहे हैं और यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। और दूसरी चीज आप यहाँ पे बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे रिलीज ऑफ OH नेगेटिव आयन के बेसिस पे भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस। नंबर पहला, डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड। सिमिलर दूसरा है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर ऑफ जिरकोनियम और हैफनियम इन रेडियस ऑफ, क्यों ये कॉमन रेडियस हो गए हैं जबकि एक शेल ऐड हो रही है, उसकी वजह है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और बेसिक कैरेक्टर अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीज क्यों हो रहा है, उसकी वजह भी है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स पे। लैंथेनॉइड्स एक सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल है विच टार्निश रैपिडली इन एयर। हार्डनेस ऑफ लैंथेनॉइड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आपका बढ़ता जाएगा 58, 59, 60, आप यहाँ पे देखते जाइए, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आपका बढ़ता जाएगा 58 से ये बढ़ता जा रहा है लगातार, 67 हो गया, 70, 71, हार्डनेस आपकी बढ़ती जाएगी। और हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट समेरियम है यहाँ पे विच इज एज हार्ड एज स्टील, तो हार्डनेस इंक्रीज होती है एटॉमिक नंबर के साथ, लेकिन ये स्टील की तरह हार्ड होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, अदरवाइज ऊपर लिखा है ना सॉफ्ट मेटल है, लेकिन हार्डनेस इंक्रीज हो रही है, थोड़े बहुत हार्ड होते जाते हैं, लेकिन ये स्टील की तरह हार्ड होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट समेरियम विच हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये दे रखा है, बाकी सबके मेल्टिंग पॉइंट इतने हाई नहीं होते, काफी मतलब इससे कम होते हैं। All are typical metal and good conductor of heat and electricity. They possess high densities. Most of the trivalent metal are colored both in solid and aqueous solution. और color की main वजह होती है due to partially filled f subshell which permit f transitions. f orbital से f orbital के बीच में इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। जो कलरलेस हैं वो आपके फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है, लैंथेनम आप कह सकते हैं और लुटेशियम, ये आपके कलरलेस है क्योंकि एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं या कंप्लीटली फिल्ड है एफ सबशेल यहाँ पे। और एक एग्जांपल आप यहाँ पे और आयन का जोड़ सकते हैं, दैट इज C4 पॉजिटिव। C4 पॉजिटिव के अंदर भी आपका एक भी इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में नहीं है। तो एफ सबशेल अगर जीरो फिल्ड होगी, एफ सबशेल अगर कंप्लीटली फिल्ड होगी, तो ये 100% आपके कलरलेस हो जाएंगे, क्योंकि पार्शियली फिल्ड आपकी एफ सबशेल होनी चाहिए। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ लैंथेनॉइड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस वजह से यहाँ पे इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी लो है काफी, ड्यू टू विच दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आसानी से पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ड्यू टू लो आईपी ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ऐसे आप समझ सकते हैं।
तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है उनका क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसकी मेन वजह है लो आईपी। लैंथेनॉइड डू नॉट हैव मच टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते क्योंकि ये लो चार्ज डेंसिटी और हाई लार्ज साइज है, चार्ज कम है एक तो, और साइज बहुत बड़ा है। The tendency to form complex and the stability increases with increasing atomic number. जैसे जैसे atomic number बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी stability complex की बनाने की बढ़ जाएगी। एक क्वेश्चन आता है, what are pyrophoric alloys? These are those in which emit spark when struck or which takes up fire easily. जो आसानी से आग पकड़ जाए या उनके टकराने पर spark emit हो, उन्हें pyrophoric alloys बोलते हैं। Although +3 oxidation state is stable and common among lanthanoids, but lanthanoids also exhibit +2 and +4 oxidation state. अब देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा इन एक्वा सॉल्यूशन, तो सॉरी ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा इन एक्वा सॉल्यूशन। This will act as a reducing agent क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन जो +4 ऑक्सीडेशन, अच्छा ये क्यों इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो ये +3 में कन्वर्ट करना है, होना चाह रहा है, तो +2 से अगर +3 में जाना है तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जितने भी ये एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट आपके होते हैं, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये होते हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्वा सॉल्यूशन में ये काम कर रहे हैं जब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एग्जाम्पल आपके सामने सीरियम, टर्बियम, डायस्पोरियम, प्रेसियोडाइनियम, तो ये सब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे कॉमन इसको याद रखिए। और समेरियम, यूरोपियम या यूट्रबियम, ये सारे के सारे आपके रिड्यूसिंग एजेंट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि ये +3 में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करें इसके आगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 में जाएगा, लेकिन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, रिडक्शन, और रिडक्शन जिसका होता है वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और +2 वाले आपके रिड्यूसिंग है। ये कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है। समैरियम एक्ट्स एज ये reducing agent in aqueous solution while cerium acts as oxidizing agent. Explain why. तो आप बस इतना समझाइए कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है, उसमें के कन्वर्ट होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या गेन करेंगे डिपेंडिंग ऑन किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। +2 है तो लूज करेगा, और +4 है तो ये गेन करेगा। Uses. The most important use of lanthanoid is in the production of alloy steel. Alloy steel बनाने में ये काम आते हैं जिससे इनकी स्ट्रेंथ और वर्क एबिलिटी बढ़ती है स्टील की। The well known alloy जो है वो मिश मेटल है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, इसमें लैंथेनॉइड्स तो 95% है, लैंथेनम 40%, सीरियम 50% और बाकी और लैंथेनॉइड्स भी होते हैं। आयरन 5% है और बाकी ट्रेसेस में आपके एलिमेंट्स हैं। Maximum amount of mish metal is used in making मैग्नीशियम बेस्ड पायरोफेरिक एलॉय। तो पीछे बताया था हमने पायरोफेरिक एलॉय वो होते हैं जिनमें एमिट स्पार्क होता है व्हेन स्ट्राइक एंड टेक्स अ फायर इजीली। तो पायरोफेरिक एलॉय बनाने में मिश मेटल का यूज होता है विच इज मेनली यूज्ड इन मेकिंग बुलेट शेल्स। तो मिश मेटल जो एलॉय है कहाँ किस काम आता है, बुलेट शेल्स बनाने के लिए और लाइटर फ्लिंट्स बनाने के लिए। सेरिक सल्फेट जो है, सेरिक आपने ये पीछे पढ़ा सीरियम तो वहीं से आया। सेरिक सल्फेट इज यूज्ड एज अ वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स में, टाइट्रेशंस में ये यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स, जो लैंथेनॉइड्स की ऑक्साइड्स हैं
ये सारा जो सीरियम 58 से लेकर लुटेशियम के बीच में जो आ रहे हैं एलिमेंट्स, इनकी ऑक्साइड ग्लास इंडस्ट्री में यूज होती है फॉर पॉलिशिंग एंड मेकिंग कलर्ड ग्लासेस फॉर गॉगल्स एज दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट. They are also prepared as they are also used as phosphors for television screens. पुराने टाइम में ये यूज होते थे, आजकल तो एलईडीज आ गए हैं. मिक्स ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट. जो मिक्स ऑक्साइड्स हैं वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कैटलिस्ट के तौर पे काम आता है. क्रैकिंग यानी कि बड़े हाइड्रोकार्बन्स को छोटे उसमें तोड़ने की प्रोसेस को क्रैकिंग बोलते हैं. जैसे बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन है 40-50 के, उनको 10 या 8-5 में कार्बन एटम में तोड़ना है, तो उसे क्रैकिंग कहते हैं. और वहाँ कैटलिस्ट की तरह मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स यूज होते हैं. कंपाउंड्स ऑफ लैंथेनाइड्स आर यूज्ड इन मेकिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ड्यू टू विद देयर पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक नेचर. इसके बाद आता है आपका एक्टिनॉइड्स.